मेरा नाम तिशा रेलिया है। द लूम के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो अगले कुछ हफ्तों में आप, मैं और द लूम एक बहुत ही सुंदर जर्नी लेंगे इंडिया के अलग अलग हैंडलूम्स को डिस्कवर करने के लिए। आई थिंक इंडिया में रहने का एक सबसे स्पेशल पार्ट ये है कि हर स्टेट से ऐसा कोई हैंडलूम है जो बहुत यूनिक है, जो उस स्टेट में डेवलप हुआ है और जो कारीगरों ने हजारों साल को डेवलप करते करते उसको एकदम ब्यूटीफुल क्राफ्ट बनाया है जो आज बिल्कुल वर्ल्ड फेमस है। तो हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं गुजरात से और टाई एंड डाई या बांधनी से। कहा जाता है कि बांधनी का ट्रेस एक्चुअली 4000 BC से आप कर सकते हैं। कुछ बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं जिसमें ये काम आपको दिख सकता है। बांधनी बेसिकली क्या होता है कि कारीगर एक कपड़ा लेते हैं और बहुत छोटे छोटे हजारों नॉट्स बनाते हैं धागों के साथ। तो जब ये वो कपड़ा डाई करते हैं, जहां पे नॉट होता है वो एरिया डाई नहीं होता है, और जब आप वो धागा खोलते हैं तो ये जो बहुत सुंदर पैटर्न्स आप मेरे कुर्ते पे देख सकते हैं वो पैटर्न्स उभर के आते हैं। तो मेरा सबसे पहला कुर्ता और उसके साथ लेगिंग्स है, ये द लूम से है। ये कुर्ता बहुत ही इंडो वेस्टर्न स्टाइल का है। बानी ऑफ कोर्स पूरा हाथ का काम होता है, इसको कारीगर आज भी हाथ से करते हैं। पर आप देख सकते हैं क्योंकि इस कुर्ते का स्टाइलिंग जो है वो बहुत इंडो वेस्टर्न है। एक यहाँ पे स्लिट है बिकॉज ऑफ विच इसका जो घेरा है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आई थिंक समवेयर ना मैं अपने दिमाग में एक बॉलीवुड मूवी में ही रहती हूँ, एंड व्हेन आई वेयर एन आउटफिट लाइक दिस आई रियली फील लाइक जो मेरे अंदर का बॉलीवुड है वो पूरा उभर के बाहर आता है। इट्स सच अ लवली आउटफिट एंड द बेस्ट थिंग इज इसका मटेरियल इतना अच्छा है दैट इट्स वेरी वेरी लाइट वेट। सो इट्स परफेक्ट अगर आपको इसको कोई इंडो वेस्टर्न फंक्शन में पहनना है, आपको शादी में पहनना है, इट्स एक्चुअली परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। और एक और चीज बांधनी के बारे में, क्या आप जानते हैं कि कहा जाता है कि बांधनी स्पेशली रेड कलर में पहनने से ब्राइड्स को बहुत अच्छा लग आता है। तो अगर आप एक होने वाली ब्राइड है तो मेक श्योर कि आपके ट्रूजो में बांधनी का एक आउटफिट तो पक्का ही होना चाहिए। तो गुजरात से हम चलते हैं सीधा लखनऊ की ओर, और लखनऊ का नाम लेते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा चिकनकारी का काम। कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी BC में मेगास्थनीज ने एक्चुअली इस काम के बारे में बात की थी कि ये काम इंडिया में होता है, और जो नूरजहां है उनको ये काम बहुत पसंद था। कहते हैं कि नूरजहां ज्यादातर चिकनकारी का काम ही पहनती थी। बेसिकली जब ये आर्ट शुरू हुआ ना तो ये मसलिन या सिल्क के कपड़े के ऊपर होता था, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी विद फ्लावर वाले पैटर्न ज्यादातर, पर ये सिर्फ सिल्क पे होता था। पर अब ऑफ कोर्स चिकनकारी का काम बहुत सारे मटेरियल्स पे होता है, स्पेशली कॉटन। एंड कीपिंग इन माइंड कि जब समर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, चिकनकारी इज रियली वन ऑफ माय फेवरेट गो टू आउटफिट्स व्हेन इट कम्स टू द समर। जस्ट लाइक ये जो मैंने अभी कुर्ता पहना है, ये इतना लाइट वेट है, प्लस जो इसका काम है ना वो इतना ज्यादा बारीक इंट्रिकेट होता है, और जो भी आउटफिट्स लूम पे मिलते हैं वो सारे के सारे हैंडमेड होते हैं। मतलब कारीगरों ने इनको अपने हाथ से, अपनी मेहनत से बनाया होता है। दैट इज व्हाई दे आर सो स्टनिंग। एंड अगेन इफ यू लुक एट दिस आउटफिट, इसमें जो रेड एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो जब चिकनकारी का काम शुरू होता है ना वो मोस्टली व्हाइट कपड़े पे ही होता है, एंड देन इट इज डाइड इनटू द डिफरेंट कलर्स, बट मोस्टली द वर्क हैपेंस व्हाइट ऑन व्हाइट। देयर आर सम ब्यूटीफुल चिकनकारी ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल ऑन द लूम एंड आई हाईली सजेस्ट यू चेक देम आउट। चलिए अब हम चलते हैं राजस्थान की ओर, जहां पे ब्लॉक प्रिंटिंग का काम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ब्लॉक प्रिंटिंग इज अ वेरी पेनस्टेकिंग फॉर्म ऑफ आर्ट। सबसे पहले जो ब्लॉक्स होते हैं ना उनको एक्चुअली कार्व किया जाता है शीशम पे मोस्टली, एंड उसके बाद कपड़ा लेके सबसे पहले आउटलाइन किया जाता है। उसके बाद एक एक ब्लॉक को डाई में डाल के एक्चुअली उसके ऊपर पेस्ट किया जाता है जो डिजाइन है, एंड दैट इज हाउ ईच एंड एवरी आउटफिट इज मेड। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंपल आउटफिट बनने में कितना ज्यादा टाइम लगता है और कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। आज जो मैंने आउटफिट पहना है द लूम से, ये मुझे वेरी ऑनेस्टली एक परफेक्ट समर डे या वर्क आउटफिट लगता है। दिस इज द काइंड ऑफ आउटफिट विच इज perfect for Bombay especially. And one of the reasons that I love the loom is जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इस आउटफिट में आप देखेंगे साइड में यहाँ पे शेल के बटन्स हैं, जो नेक पे है यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा शेल के काम वाले बटन्स हैं। तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, this is really what makes an outfit very very special for me, and I think the loom is excellent of course
कोर्स उनके आउटफिट्स सुंदर होती हैं, पर ये जो छोटी डिटेलिंग है ना, दैट टेक्स द आउटफिट टू द वेरी नेक्स्ट लेवल। आई एम श्योर आपने राजस्थान के कोटा शहर के बारे में सुना ही होगा। अगर कोटा डोरिया के लिए नहीं तो डेफिनेटली IIT की क्लासेस के लिए। पर कोटा डोरिया, जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, एक्चुअली स्टार्टेड इन कोटा। इसकी ओरिजिन की बहुत अलग अलग स्टोरीज है, पर कहा जाता है कि एक मुगल जनरल ने, जो मसूरिया वीवर्स है, वो कोटा लेके आए थे और उन्होंने फिर ये काम वहां पे स्टार्ट किया और ये बहुत ही प्रसिद्ध किया। डोरिया ऑफ कोर्स का मतलब होता है थ्रेड, और एक्चुअली इस काम का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो थ्रेड है उसके ऊपर है। तो कोटा डोरिया में अगर आप देखें ना तो बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं और हर स्क्वायर में 14 यार्न्स होते हैं, जिसमें से 8 कॉटन के होते हैं और 6 होते हैं सिल्क के। तो बेसिकली ये कॉटन और सिल्क को मिला के बनाया जाता है और इसका जो यार्न काउंट है वो काफी कम है, इसलिए ऑलमोस्ट ये कपड़े में एक ट्रांसल्यूसेंट क्वालिटी है एंड इट्स सो लाइट वेट एंड सो ब्यूटीफुल। और जो बॉर्डर्स है ना उस पे मोस्टली जरी का काम होता है, जस्ट लाइक ऑन दिस दुपट्टा, ताकि वो थोड़ा शाइन और ग्लॉस और उभर के बाहर आए। और इसको ऑफ कोर्स मैंने एक कॉटन सूट के साथ पहना है। ये प्लेन कॉटन सूट है एंड बिकॉज आई थिंक द थिंग विद सच अ एलिगेंट दुपट्टा इज कि आपको हमेशा अपना जो कॉटन सूट है वो हमेशा थोड़ा लाइट रखना चाहिए, सो दैट द दुपट्टा कैन रियली बी द हीरो ऑफ द शो, जस्ट लाइक इट इज इन दिस आउटफिट। एंड ऑफ कोर्स दिस कलर इज एब्सोल्युटली, मेरे वार्डरोब में सिर्फ एक ही इस कलर लाइम ग्रीन कलर का एक ही आउटफिट है, विच इज दिस, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। इट्स सच अ लाइक रिफ्रेशिंग beautiful color and of course such lovely work and of course an even more beautiful story behind the work। और आज की ये खूबसूरत जर्नी हम खत्म करेंगे मध्य प्रदेश में, जहाँ एक छोटा सा टाउन है चंदेरी, जहाँ से बहुत ही फेमस है चंदेरी सिल्क। चंदेरी बेसिकली सिल्क, जरी और कॉटन को मिला के बनाया जाता है और जरी की वजह से वो जो ग्लॉस है वो उस पे आता है। यहाँ पे हमेशा से जो द रीजन दैट चंदेरी इज फेमस इज बिकॉज ऑफ दैट नाइस लवली glossy texture, but it's also an extremely lightweight material, right? So it's really perfect because it looks beautiful, but it's a very light, easy to wear material. And the reason I absolutely love this outfit from the loom is because of the detailing. तो अगर आप देखेंगे पूरे outfit में ये येलो धागे के साथ embroidery वाली detailing है. If you look at the sleeves, you look at the neck, it's absolutely beautiful. And this is an outfit जो actually मैंने किसी के pre-wedding function में पहना था. Because if you just wear this with nice kundan jewelry or like silver jewelry like I'm currently wearing, you can really dress up Chanderi outfits. And so yeah, this is one of my favorite pieces. I really hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आए प्लीज हमें कमेंट करके बताइए so that we can make more such videos, and we'll of course add all the buying links in the description below. Don't forget to follow the Loom on YouTube and press the bell icon so that every time they have a new lovely video for you, you are the first to know. Thank you so much and I will see you next time.